नौकरी भी पत्नी जैसी होती है जो एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकती। और एक खास बात, उसे छोड़कर बाकी सभी की अच्छी लगती हैं। पत्नी: डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति: उस्मान भाई होगा। पत्नी: आपने कैसे पहचाना? पति: वो साला कबाड़ का व्यापारी है। पति: फिर बैगन? तुम्हें मालूम नहीं, ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी: यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह: तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग: आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, अब्बा की निशानी है। सुबह सरपंच साहब ने पौधा लगाया, दोपहर में उसे बकरा खा गया, शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति: अरे मैंने कहा नागिन, खा ले। अजीब उलझन है गालिब। वो कहती है पीना छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले, तुझे भाभी जी की कसम। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। पप्पू: डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर: हाँ हाँ बिल्कुल। पप्पू: थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अनपढ़ आदमी की जिंदगी बना दी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए। उसने कभी अपनी पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ नहीं की। उसको निर्मल बाबा ने सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। बाबा की बात असर कर गई। घर आकर पराठे खाकर उसने तारीफों के पुल बांध दिए। पत्नी ने बेलन से जी भर कर ठोका और बोली, 20 साल से मेरे खाने की तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। पति बोला, बाबा कृपा हो गई। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट: तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। दारू की वजह से बर्बादी शराब ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। मार्केट में आ गया जियो शराब, 3 महीने सब फ्री, उसके बाद केवल चिप्स और नमकीन के पैसे देने होंगे। जम के पियो, लड़खड़ा के जियो। डॉक्टर वर्मा जी से, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। वर्मा जी: सॉरी की कोई बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, जब 40 साल निकल गए तो 2 दिन भी निकल ही जाएंगे।
एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। ताऊ के लिए ठोको लाइक और शेयर। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना मत खाना, पक्का कुतिया पकी है कुतिया। सरकार और कानून भी अजीब है। अगर आपके घर के पिछवाड़े में कोई हीरे मोती, कोई खजाना या तेल निकल आए तो वो सरकार का है, और अगर हथियार और ड्रग्स निकल आए तो वो आपके हैं। ऐसा क्यों भाई? सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, जल्दी से न्यूज़पेपर दो। पति, तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम न्यूज़पेपर मांग रही हो। ये लो मेरा टैबलेट। पत्नी ने टेब लिया और झट से कॉकरोच पर मार दिया। पति सदमे में। शिक्षा, पत्नी जो मांगे दे दो, सवाल मत पूछो। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ठंड में मत पियो, वरना कहीं भी पी के कहीं पड़े रह गए तो लोग होश में लाने के लिए 1 बाल्टी पानी डाल के नहला देंगे भाई। बीबी, मेरे पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? पति, फेंक दे, क्या डोनेट करना। बीबी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, बेचारी कोई भी पहन लेंगी। पति, तेरे बाप के कपड़े जिसको आ जाएं वो भूखी प्यासी थोड़ी ना होगी। अब पति घर से फरार है। पति ने पत्नी का हाल चाल जानने के लिए व्हाट्सएप पे टाइप किया, कैसा है सिर दर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सिर दर्द। पति महोदय का ऑफिस छूटे 4 घंटे हो गए पर घर नहीं जा रहे हैं। आज उसका फोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने। रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, तुम्हारा कहा मानूंगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। आज का नया ज्ञान। टॉयलेट में बैठा लड़का अगर किसी लड़की से व्हाट्सएप या फेसबुक पर चैट कर रहा हो तो टॉयलेट आए या ना आए वो फिर भी वहां बैठा रहेगा, और घंटों वहां बैठने के बावजूद पैरों में झुनझुनी आने की बात तो दूर की रही, वो तो लकवा मार जाने तक वहीं बैठा रहेगा। संता एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बधाई हो, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आपके पहले साल की सैलरी 5 लाख साल होगी और दूसरे साल 10 लाख साल कर दी जाएगी। यह सुनकर संता उठकर जाने लगा। बॉस, क्या हुआ? संता, तो मैं अगले साल ही आऊंगा। बॉस बेहोश। आज की ताजा खबर। फेसबुक पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हादसा। चैट के दौरान दोनों में हुआ था प्यार। एक दूसरे से मिलने के लिए जब वो पहुंचे गार्डन में तो पता चला कि दोनों पति पत्नी थे। डाकू लड़की से, तेरा नाम क्या है? लड़की, एंजल प्रिया। डाकू, एंजल प्रिया तो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड का भी नाम है, जा तुझे छोड़ दिया। डाकू लड़के से, तेरा नाम क्या है? लड़का, नाम तो मेरा कल्लू है, पर प्यार से लोग मुझे भी फेसबुक पर एंजल प्रिया ही कहते हैं। डाकू, मारो सालों को। पति दंगल फिल्म देखकर आया और गुटखा खाकर दंगल फिल्म का गाना
ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, घर में गुनगुना रहा था। मुंह में गुटखा होने के कारण सुनाई कुछ ऐसे दे रहा था कि ऐसी ढकाड़ है, ऐसी डकाड़ है। ये बीवी ने सुन लिया, पति का इलाज आईसीयू में चल रहा है। भविष्यवाचक बीवी, 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी। इतिहासवाचक बीवी, सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है। धार्मिक बीवी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीवी मिली। भ्रमित बीवी, तुम आदमी हो या पैजामा, आपकी कौन सी है देख लो।